अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग तो है, साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ईजिली मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हम थ्रेड्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। मैं जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 20 जो थी वो टॉपिक 3 की फर्स्ट वीडियो थी, यानी कि थ्रेड्स का जो टॉपिक है वो वीडियो नंबर 20 से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको थ्रेड्स के बारे में नॉलेज नहीं है या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है थ्रेड्स को लेके, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने थ्रेड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स पे बात की है। और यस, आज की वीडियो होने वाली है मल्टी थ्रेडिंग एंड हाइपर थ्रेडिंग के ऊपर। इन केस अगर आपको नोट्स चाहिए हैं वीडियो के, वैसे तो मैं अपनी वीडियो में ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर देती हूँ, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक PDF फॉर्मेट में, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें लास्ट मिनट पे। तो वो नोट्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, आप ईजिली और फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो वीडियो का कंटेंट हमारे पास बहुत सिंपल है। हम मल्टी थ्रेडिंग और हाइपर थ्रेडिंग को समझेंगे, बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग की। रेस्टोरेंट की एग्जांपल से हमने थ्रेड्स को समझा था अपनी लास्ट वीडियो में। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आई बटन में उसका लिंक अटैच करूंगी, आप लास्ट में देखें। मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जाहिर है हमें फॉर्मल डेफिनेशंस को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एग्जाम्स में इस तरीके की एक्सप्लेनेशंस नहीं लिख सकते हैं कि रेस्टोरेंट है, ये है, वो है। ये हमारे अपने समझने के लिए होता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस को इंपॉर्टेंस दें। एनीवेज, मल्टी थ्रेडिंग इज द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ सिंगल प्रोसेस वेयर ऑल थ्रेड्स शेयर द सेम कोड, डेटा एंड रिसोर्सेज बट एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि थ्रेड्स क्या होते हैं, कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल उसकी स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट्स बन जाती हैं, वो थ्रेड्स होते हैं। अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बन गए हैं और वो एक साथ एक ही वक्त पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। राइट, एक प्रोसेस है, उसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो सिंपल हम इसको कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग। अगर हम रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल को भी कंसिडर करें, तो फॉर एग्जांपल हमें जो भी ऑर्डर मिला था उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 इज कि हमारे पास एक ही कुक हो, एक ही शेफ हो। अगर फॉर एग्जांपल हमें पहले नूडल्स बनाने हैं, चाउमीन बनाना है, तो शेफ ने पहले वो बनाया, फिर उसने बर्गर बनाया, फिर उसने पिज्जा बनाया, और फिर आके जो है वो टेबल पे सर्व किया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 अलग अलग शेफ्स आए, एक ने जो है वो चाउमीन बनाना शुरू कर दिया, दूसरे ने बर्गर, और तीसरे ने पिज्ज़ा बनाना शुरू कर दिया। तो कौन सा वाला जो है काम वो जल्दी परफॉर्म हो पाएगा, कौन सा ऑर्डर जल्दी सर्व हो पाएगा? तो ऑब्वियसली जिसमें तीनों काम, तीनों चीज़ें एक साथ बन रही हैं, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, 3 अलग अलग शेफ्स जो हैं वो एक ही ऑर्डर पे वर्क कर रहे हैं, वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा। तो सेम हमारे पास जो है वो प्रोसेस में और थ्रेडिंग में कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास अगर हम उसको अपने प्रोसेस को थ्रेड्स में ब्रेक कर दें और तीनों थ्रेड्स, मतलब 3 नहीं, लाइक जितने भी थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स, वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हों, तो हमारा प्रोसेस जो है वो जल्दी फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज हाइपर थ्रेडिंग। ये हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है? हाइपर थ्रेडिंग जो है वो एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। लाइक ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट समथिंग नहीं है, ये एक हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है एक सिंगल CPU कोर को कि वो अपेयर हो एज 2 लॉजिकल कोर्स। अब इसका क्या मतलब है? इंटेल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इंटेल की जो चिप्स होती हैं उसमें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डिफरेंट कोर्स होते हैं, सिंगल कोर, मल्टी कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, इस तरीके के चिप्स होते हैं, ठीक है। अब उस चिप में फिजिकली अगर मैं देखूं, एक कोर है तो वो लॉजिकली मेरे सिस्टम में 2 शो करेगा उसको, और वो एक कोर 2 कोर्स का काम भी करके देगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट वो शो कर रहा है, नहीं,
मेरे सिस्टम को ये फील हो रहा है जिस तरीके से वो काम कर रहा है, मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यार इसमें 2 कोर्स हैं, इसमें 1 कोर नहीं है। तो ये हमारे पास होती है हाइपर थ्रेडिंग। अब हाइपर थ्रेडिंग डजंट मीन द सीपीयू सडनली गेट्स डबल द पावर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि सीपीयू जो है वो अपना फ्री टाइम मोर वाइजली यूज कर रहा होता है। यह है इसके पीछे की कहानी। सुन के तो अजीब लग रहा है कि यार चिप हमारी जो है वो 1 कोर लगी हुई है और मेरा सिस्टम जो है वो 2 कोर सिखा रहा है, ये कैसे हो सकता है, कोई जादू हो गया है, क्या हो गया है? बट इसके पीछे की कहानी है कि सीपीयू उस चिप की वजह से उसमें एक ऐसी चीज़, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके थ्रू सीपीयू जो है वो अपना टाइम मोर वाइजली यूज़ कर रहा होता है। जब एक थ्रेड वेट कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी डेटा का कोई डेटा आ रहा है, कोई आईओ कॉल है या कुछ भी है, तो थ्रेड एक रुक गया, वो वेट कर रहा है, तो हमारा जो सीपीयू है वो आइडल पोजीशन में नहीं बैठेगा, वो फ्री नहीं बैठेगा। फौरन से उसने स्विच किया दूसरे थ्रेड पे और उसने वहां पे काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ना बहुत स्मूथली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है और बहुत जल्दी हो रही होती है कि आपको लग रहा होता है कि यार 2 टास्क एक साथ ही परफॉर्म हो रहे हैं, जबकि वो एक साथ नहीं हो रहे होते। सीपीयू जो है वो वाइजली अपनी यूटिलाइजेशन कर रहा होता है, फ्री नहीं बैठा होता है। समटाइम्स क्या होता है कि दोनों थ्रेड्स जो है उनको सेम पार्ट ऑफ द सीपीयू चाहिए होता है एक ही टाइम पे, तो उसमें फिर एक थ्रेड को वेट करना पड़ता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सीपीयू बहुत ईजिली जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स को, 2 थ्रेड्स को आपस में मैनेज कर रहा होता है। The CPU usually gets more work done overall because it stays busy instead of wasting time. तो ये हमारे पास हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये चीज़ें ना कुछ टीचर्स इस तरीके से समझाते हैं कि 1 कोर है और वो 2 कोर की तरह काम कर रहा है और वो बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि यार हम किसी वर्चुअल दुनिया में चले गए हैं कि मतलब आप इमेजिनेशन पे काम हो रहा है या क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसके पीछे की कहानी जानना बहुत ज़रूरी था कि अगर ये काम हो रहा है, ठीक है, 1 कोर है बट सीपीयू उसको 2 लॉजिकल कोर्स दिखा रहा है, तो क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एडवांटेजेस की बात करें तो ओवरऑल हम समझ ही गए हैं इसको पढ़ के कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है कि हमारे पास सिस्टम का थ्रूपुट इंक्रीज हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, उसकी परफॉर्मेंस, हर कुछ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी इससे। अच्छा, अगर हम ये चेक करना चाहें अपने सिस्टम में तो हम टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास कोर्स यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 हैं हमारे सिस्टम में, जो चिप लगी है उसमें जो कोर्स हैं वो 4 हैं, बट लॉजिकल प्रोसेसर्स वो हमें 8 शो कर रहा है। तो जो है उसका डबल हमें शो करेगा। अगर आपके पास 8 है तो वो 16 यहाँ पे शो करेगा। आप अपने सिस्टम में भी इसको चेक कर सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Call back